उत्तान पाद आसन, अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। सबसे पहले सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों की एड़ियां मिलाएं, पंजे आगे की तरफ दबाएं, दोनों हाथ की हथेलियां घुमाते हुए हथेलियों का रुख आसन की तरफ कर लें। दोनों हाथों की हथेलियां आसन पर लगी हुई। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को, जिनकी कमर में दर्द रहता है वो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाएं, उनको एक एक पैर को उठा के वो भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे से ऊपर तब तक उठाएं जब तक आपको अपने पैर के अंगूठे दिखने ना लगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, सर को ऊपर उठाए बिना जब तक आपको पैर के अंगूठे पंजा पूरा दिखे नहीं तब तक ऊपर उठा के अब इस स्थिति में थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। नाभि से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग हो, दोष हो, वो पूरी तरह से दूर होता है। धीरे धीरे से पैरों को नीचे लाते हुए आराम से दोनों पैरों को नीचे रखते हुए दोनों पैर के पंजे बाहर को छोड़ दें, एड़ियां अंदर को थोड़ा सा, दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ घुमाते हुए हल्का सा विश्राम करें। अर्ध हलासन, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, पैर के पंजे आगे दबाएं, दोनों हाथ की हथेलियां उन्हें जमीन की तरफ घुमा दें, आसन की तरफ। अपनी क्षमता से बाहर ना जाएं। कमर दर्द वाले लोग एक एक पैर करके ऊपर उठाएं, बाकी लोग धीरे धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। पहले 15 डिग्री तक उठाया, धीरे धीरे 30 डिग्री तक ले गए, 45 डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री तक ले जाते हुए 75 डिग्री पर ले गए, और अब सीधा सीधा 90 डिग्री पे आप अपने पैरों को ले जाते हुए अर्ध हलासन, आधे हल की प्रकार की स्थिति आपकी। दोनों पैर आसमान की तरफ खींचे हुए, हाथ की हथेलियां जमीन पर है। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। आराम से दोनों पैरों को धीरे धीरे से नीचे लाते हुए दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिली हुई, दोनों पैरों को धीरे से नीचे रखते हैं। विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें, दोनों पैरों के पंजे बाहर को छोड़ दें, एड़ियां अंदर की तरफ, हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ, हाथों में कमर से अपने नितंबों से थोड़ा सा दूरी बना के हल्का सा विश्राम करें। पवन मुक्त आसन, पुनः दोनों पैर के एड़ियां मिलाएं, पंजे मिलाएं, आपस में घुटने मिलाएं और धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने पैरों की एड़ी नितंबों के पास में लाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हाथों आगे से पिंडलियों वाले हिस्से को दोनों हाथों से कस के पकड़ें। श्वास भरते हुए थोड़ा सा अपने पैरों से अपने शरीर को दबाते हुए श्वास छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाएं, ठोड़ी को घुटनों के बीच में लगाएं और थोड़ी देर रुकने का प्रयत्न करें। आराम से श्वास लेते हुए सर को पीछे किया, दोनों पैरों को सीधा करके हल्का सा विश्राम करें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, हाथ की हथेलियां अपने नितंबों के अगल बगल में रखें, पैर के पंजे बाहर की तरफ छोड़े हुए विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें। शव आसन, इसी स्थिति में थोड़ा सा अपने दोनों पैरों को लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पे फैला दें, पैर के पंजे बाहर की तरफ छोड़ें, एड़ियां अंदर की तरफ रहने दें, दोनों हाथों के बीच में लगभग अपने दोनों नितंबों से 6-6 इंच की दूरी बना लें, दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ रखें और थोड़ी देर के लिए शरीर को बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दें। शव आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति शव की तरह से, अर्थात तो मृत शरीर जिसमें जान ही ना हो, इस प्रकार से हमें
कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि अपने शरीर को इतना ढीला छोड़ना है कि हमारा शरीर पूरी तरह से एकदम ढीला हो जाए, शिथिल हो जाए। सब की स्थिति में अपने आप को ले जाने की कोशिश करनी है। मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं आए। अपने मन को व्यस्त करने के लिए अपने मन को अपने शरीर से आप बाहर निकाल सकते हैं। मन को अपने दोनों पैरों के बीच में खड़ा किया। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारते हुए पूरी तरह से शरीर शिथिल है, इस बात को चेक करना है। आपका मन शरीर से बाहर आपके पैरों के बीच में सामने खड़ा, मन की आंखों से पैर के अंगूठों से निहारते हुए ढीला। शरीर पहले से ही बिल्कुल शिथिल है, उसको पूरी तरह से चेक करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ कहीं पर कोई कमी रह गई हो, खिंचाव हो, तनाव हो, उसको ढीला करते जाने का प्रयास करना है। पाँव के पंजे बिल्कुल शिथिल, एड़ियां ढीली, घुटने बिल्कुल शिथिल, दोनों पैर की पिंडलियां बिल्कुल ढीली, जंघाएं ढीली, नितंब आपके बिल्कुल एकदम शिथिल, कमर आपकी ढीली, पेट आपका ढीला, आमाशय, पित्ताशय, पैनक्रियास, किडनी, फेफड़े, आपका हृदय, आपके कंधे, पूरी बैकबोन पूरी तरह से एकदम शिथिल। कंधों से लेके कोहनियों तक का हिस्सा बिल्कुल शिथिल और कोहनियों से हथेलियों तक का हिस्सा बिल्कुल एकदम शांत। पुनः अपने कंधों को देखते हुए गर्दन को देखा, अपने चेहरे की तरफ ध्यान गया। चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए मन में प्रसन्नता के साथ चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट है। आपके माथे पे किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आप एक बहाव में बहते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को एकदम शिथिल छोड़ रहे हैं। माथे से मस्तिष्क की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ आपका ध्यान गया। आज्ञा चक्र से आप सहस्त्रार चक्र की तरफ, सर की चोटी के पास आपका ध्यान गया। पूरा शरीर आपका सर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठों तक बिल्कुल एकदम शिथिल। थोड़ी देर इस स्थिति में श्वासों को स्वतः आने दें, स्वतः जाने दें। हल्का सा बिल्कुल शांत शव की स्थिति को महसूस करें। शरीर में चेतना वापस लाते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। पैर के पंजे और एड़ी एक साथ में मिलाएं, पंजे आगे की तरफ दबाएं और दोनों हाथों की हथेलियां आसन की तरफ